हेलो दोस्तों, क्या आपने सुना है किसी देश ने नागरिकता बेची? आज तक सुना था हमने कोई धर्म के नाम पर जगह दे रहा था, कोई किसी देश में लड़ाई चल रही है, मसले चल रहे हैं, इसलिए अपने देश में असाइलम दे रहा था। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि नागरिकता बेची जाएगी, असाइलम जो है वो बेचा जाएगा और इसकी कीमत होगी 50 लाख अमेरिकी डॉलर। और ये शुरुआत की है और कौन कर सकता है? बिजनेसमैन जो है, राष्ट्रपति जो बन गया है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने एक गोल्ड कार्ड योजना शुरू करी है। ये गोल्ड कार्ड योजना जो है ये कहते हैं कि अगर आप 50 लाख यूएस डॉलर देते हो तो हम आपको गोल्ड कार्ड देंगे। गोल्ड कार्ड से क्या फायदा होगा? गोल्ड कार्ड से ये होगा कि आप जब चाहें अमेरिका में आ सकते हैं और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये गोल्ड कार्ड इस बात की गारंटी है कि आपको अमेरिकी नागरिकता हम दे रहे हैं। मुद्दा है क्यों? डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि हम चाहते हैं कि इस तरीके से हम तकरीबन 1 लाख से 10 लाख नागरिकता को बेचें और हर नागरिकता की कीमत कितनी होगी? 50 लाख डॉलर, यानी कि 10 लाख इंटू 50 लाख अमेरिकी डॉलर। इतने पैसे जो आएंगे, इससे हम जो देश का कर्ज है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ेगी। बात तो सही है, वैसे लगभग हर आदमी चाहता है कि यूएस में रहे, तो अगर रहना है तो फिर कीमत पे करो आप। अब ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प कह रहा है कि जो 10-15 लाख लोग हैं जो जबरदस्ती आके घुसे हुए हैं या फालतू में रह रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं, इनको निकालो बाहर, इनको निकाल के, और इनके बदले उनको लेके आओ जो 10 लाख लोग 50 लाख अमेरिकी डॉलर देने की क्षमता रखते हैं। इससे क्या फायदा होगा भाई? जो बंदा 50 लाख यूएस डॉलर दे रहा है, तकरीबन भारतीय रुपए में अगर कैलकुलेट करें तो 40 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। अगर 40 करोड़ रुपए के आसपास या 42 करोड़ के आसपास दे रहा है रहने के लिए या नागरिकता पाने के लिए, तो इससे दो चीजें होंगी। पहला तो अमीर होगा तो आगे बिजनेस करेगा तो आगे आगे काम देगा, लोगों को रोजगार देगा, उनको फायदा होगा। सीधा सीधा 25 आपको 40-42 करोड़ दे ही दिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आपका फायदा हो गया। और ऐसे लोग जो होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, ये वहां पे काम उल्टा सीधा करेंगे नहीं। लेकिन इसमें गड़बड़ और भी है, ऐसे लोगों में माफिया भी पहुंच जाएंगे जो दोनों धंधे करते हैं, टेररिस्ट भी पहुंच सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इस तरीके से कि नागरिकता उन लोगों ने मिल जाए जो चोर उचक्के हों। हालांकि इसकी संभावना काफी कम है। जहां संभावना यही है कि बिजनेसमैन पहुंचेंगे। अब वो बिजनेसमैन की क्वालिटी क्या होती है ये अलग बात है, पर वो पहुंच सकते हैं। इसमें कुछ तो हो सकते हैं जो माफिया वगैरह पहुंच सकते हैं जिनका बेहिसाब पैसा है, लेकिन बाकी लोग वो पहुंच सके जिनका पैसे की कमी नहीं है और जो बिजनेस रन करते हैं, किसी भी कंट्री में रन करते हैं, तो सारे यूएस में पहुंच जाएंगे। एक तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने एक तीर से दो तीर शिकार कर दिए हैं। पहला, पैसा एक साथ मंगा लिया, और दूसरा वो लोग मंगा लिए जो पैसे वाले हैं। अगर वो लोग वहां रहेंगे तो जाहिर सी बात है बिजनेस करेंगे, तनख्वाहें बांटेंगे, लोगों नौकरी देंगे, तो कुछ तो काम और बढ़ेगा ना। एक अच्छी योजना है। और जो उनकी मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि ये योजना हम ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं 2 वीक के बाद, बट पहले दिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि 1000 हमारे गोल्ड कार्ड दिख चुके हैं और लोग लाइन लाइन खड़े हैं। इसका मतलब दुनिया में बहुत जगह प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स हैं तो वहां से लोग चाहते हैं निकलना चाहते हैं, तो उनका पैसा भी। अब आप देखते हो आए दिन सीरिया में कोई रह रहा है, वहाँ आज तख्तापलट कर दिया, कल तख्तापलट कर दिया, पता नहीं किसको जिंदा छोड़े किसको मार दे। सूडान में देखते हैं वहाँ 4 साल से गृह युद्ध चल रहा था, कभी आर्मी पहुंच जाती है कब्जा कर लेती है, कभी जो रेबेलियस है वो पहुंच जाते हैं कब्जा कर लेते हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा ऐसे मुल्क हैं जिनमें शांति नहीं। आप बाहर में रहते हैं, बहुत अच्छी जगह है, यकीन मानिए बाहर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कितनी गंदी जगह। तो अगर वहां के लोग चाहते हैं बसना यूएस में, तो पे करिए और आ जाइए। अब इसमें जो मानव अधिकार वाले लोग हैं, जो ह्यूमन संरक्षण देते हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वो खिलाफ हो गए थे। वो कह रहे हैं आप तो लोगों को असाइलम नहीं दोगे, आप तो पैसे मांग रहे हो। भाई उसका देश है, वो पैसे से लेगा, क्या दिक्कत है? अगर कल को हमारे भारत देश में किसी को रहना है, हम भी कहते हैं जो ये बसे फिरते हैं रोहिंग्या बांग्लादेश के फ्री फंड में आके रहते हैं, हम भी कहते हैं लाओ भाई 1-1 करोड़ रुपए लाओ, और 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ हमारे पास तो कई करोड़ रुपए हो जाएंगे। हम भी कह सकते हैं चीजें, अगर हमारा स्टैंडर्ड उतना बढ़ चुका है तो यूएस अगर कह रहा तो कोई गलत बात नहीं कह रहा। और डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बहुत एक ही चीज में कई वार कर दिए हैं। पैसे वाले लोग बुला रहा है इनडायरेक्टली, पैसा मंगा रहा है इनडायरेक्टली, और वो पैसे से जब पैसा आएगा कंट्री में तो रिबिल्ड होगी कंट्री। मतलब वाओ, मास्टर स्ट्रोक कहता हूँ मैं इस बात को। और वो लोग निकाल रहा है, जल्दी खाली कर रहा है, तो जो 10 लाख जाएंगे वो 10 लाख को भेज देगा, लगा लेगा। एक तरीका तो काफी सही लगा मेरे को। आप लोग क्या राय है इसमें? कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।